नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी से मुलाकात पर बोले सीएम सैनी, कहा हरियाणा के विकास के संबंध में की मुलाकात, भगवंत मान पर भी कसा तंज। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। पानी की किल्लत को लेकर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर साधा निशाना। पंजाब की भगवंत मान सरकार को बताया निठल्ला। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर सेल्फ चेकिंग के दौरान नशा तस्कर काबू, करीब 3 किलो अफीम बरामद। लुधियाना में की जानी थी सप्लाई। फरीदाबाद में अवैध कब्जों पर प्रशासन की तोड़फोड़ वाली कार्रवाई जारी। विभाग ने भूमाफियाओं के अवैध दफ्तर और कई मकानों को किया जमींदोज। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुरुक्षेत्र पहुंचे सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा के विकास के संबंध में पीएम मोदी से उन्होंने मुलाकात की। वहीं पानी के मुद्दे को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान के बयानों पर तंज कसते हुए सीएम सैनी ने कहा कि पंजाब की आप सरकार और सीएम भगवंत मान अहंकार के रथ से नीचे नहीं उतर रहे। सीएम सैनी ने कहा कि पंजाब गुरुओं की धरती है, ऐसे में भगवंत मान को समाज हित में काम करना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री ने डबवाली को रेलवे स्टेशन की सौगात मिलने और अन्य कई मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया दी है। पीने के पानी का सवाल था और गुरुओं ने भी हमें यही शिक्षा दी है, उस शिक्षा का अनुसरण करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि भगवंत मान साहब अहंकार में है किसी में, जो गुरुओं की शिक्षा को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की राजनीति से उनको छुटकारा पाना चाहिए, समाज हित में काम करने चाहिए, समाज को बढ़ाने वाले काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये पीने के पानी का सवाल है। और आजकल तो हम देखते भी हैं, ये समय ऐसा है, सभी लोग गुरुओं के नाम के ऊपर छिबिल्ले भी लगाते हैं, जो उनके दिवस होते हैं, लोगों को पानी पिलाते हैं, परंतु ये तो उनकी शिक्षाओं का भी अनादर कर रहा है। मेरा आग्रह है भगवंत मान से भी इस प्रकार की राजनीति से ऊपर उठ करके आप पीने का पानी हरियाणा को वो दें, मेरा ऐसा उनसे आग्रह है। इधर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में पकड़ी गई हिसार की ज्योति मल्होत्रा को हिसार पुलिस की तरफ से कोर्ट में पेश किया गया। जानकारी के मुताबिक कोर्ट में पुलिस रिमांड को लेकर काफी समय बहस चली, जिसके बाद कोर्ट ने हिसार पुलिस को ज्योति मल्होत्रा की रिमांड दी है। जानकारी के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा को कोर्ट ने 4 दिन की ओर पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इस बीच हिसार पुलिस की ओर से एक प्रेस नोट भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि ज्योति मल्होत्रा को हिसार पुलिस ने 16 मई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 5 दिन तक रिमांड पर रहते हुए हिसार पुलिस के अलावा एनआईए, मिलिट्री इंटेलिजेंस, आईबी और अन्य खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ की थी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पानी की किल्लत को लेकर हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार को आड़े हाथ लिया है। इस दौरान उन्होंने इनेलो पार्टी पर भी जमकर कटाक्ष किया। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनेलो पार्टी को पर्दे के पीछे भाजपा की विश्वास पात्र और ए टीम बताया। साथ ही पंजाब की भगवंत मान सरकार को निठल्ला करार देते हुए कहा कि इस समय हरियाणा में बिजली पानी के लिए हाहाकार मचा है, लेकिन भगवंत मान राजनीति कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बीबीएमबी में सरकार ने ही अधिकारियों के रिक्त पद रखे, तभी प्रदेश में पानी की किल्लत पैदा हुई है। पूरी तरीके से उसमें अगर हरियाणा सरकार में की तरफ से सही समय में बीबीएमबी में अफसर नियुक्त कर दिए जाते, जो हरियाणा के हमेशा होते रहे। हमारा सतलुज के पानी पे विवाद था, भाखड़ा के पानी पे कभी विवाद नहीं था। 1962 में भाखड़ा डैम
का देश को समर्पण किया गया है। ये देश का प्रोजेक्ट था। उस समय मेरे स्वर्गीय दादाजी जॉइंट पंजाब के इरिगेशन एंड पावर मिनिस्टर भी थे, और उस समय के बाद जब तय हुआ कितना पानी किस प्रदेश के बाटे में आएगा, तब से लेकर आज तक भाखड़ा के पानी पे कोई विवाद नहीं था, क्योंकि भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में मेंबर इरिगेशन हमेशा हरियाणा का होता है, मेंबर पावर पंजाब का होता है। मगर पिछले कई वर्षों से बीजेपी सरकार में हरियाणा का मेंबर नियुक्ति नहीं किया गया। इसी प्रकार से नंगल डैम का जो एससी है इरिगेशन, नंगल डैम सर्कल का, वो हमेशा हरियाणा का होता है, वो नियुक्त नहीं किया गया। तो हरियाणा के सारे अफसरों के पद रिक्त थे। भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड पे कोई निगरानी रखने वाला नहीं था, और पंजाब ने हमारे हक का पानी मार लिया। खबर अंबाला से है। अंबाला के डीसी दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अब प्रशासन और पुलिस की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। इस संबंध में रेलवे पुलिस ने सुरक्षा को लेकर रेलवे स्टेशन पर पुख्ता इंतजामात होने का दावा किया है। इसी क्रम में रेलवे पुलिस की तरफ से रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्टेशन और यात्रियों की सुरक्षा के लिए चेकिंग अभियान शुरू किया गया है, ताकि रेलवे स्टेशन और यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि हालांकि ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु रेलवे स्टेशन पर अभी बरामद नहीं हुई है। यहाँ पे एक मेल आई थी, डीसी ऑफिस को उड़ाने की बम से धमकी दी गई थी। उसके बाद से हम सतर्क हैं। जीआरपी आरपीएफ मिलके स्टेशन को और यात्रियों को सुरक्षित करने के लिए चेकिंग अभियान चला रही है लगातार। आज भी उसी क्रम में हमने एक चेकिंग अभियान चलाया। हमने पार्सल और बाकी जगहों पे, वेटिंग एरिया में, प्लेटफॉर्मों पे, हर जगह पे चेकिंग की है। थोरोली चेकिंग की है कि किसी तरीके का कोई ऐसा पदार्थ जिससे खतरा हो सके वो ना मिले। हमें चेकिंग के दौरान सब ठीक मिला है। हम इस तरह की चेकिंग लगातार करते रहेंगे। यात्रियों को और स्टेशन को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए ही हम सब काम कर रहे हैं। हम दोनों की जिम्मेदारी है, यात्रियों को और स्टेशन को सुरक्षित रखना। हम दोनों मिलके जो है इस काम को अंजाम देने के लिए मिलके ही ड्यूटी बीट्स बांट लेते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस को कैसे ड्यूटियां करनी है। तो एंट्री से लेके प्लेटफॉर्म और हर जो पॉइंट सेंसिटिव है वहाँ पे ड्यूटियां लगाई गई। फरीदाबाद में अवैध प्लॉटिंग और अवैध कब्जों को लेकर डीटीपी विभाग की तरफ से कड़ी कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में डीटीपी विभाग की तरफ से आज भी तोड़फोड़ वाली कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक अधिकारी ने बताया है कि लगातार अवैध प्लॉटिंग पर विभाग की कार्रवाई की जा रही है। भू माफियाओं के दफ्तर समेत तकरीबन 200 से ज्यादा अवैध मकान और अन्य जगहों को तोड़ा गया है। इधर कुछ लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया। लोगों के मुताबिक उन्होंने अपने गांव की जमीन बेचकर यहां 700 गज का प्लॉट खरीदा था, लेकिन आज इस कॉलोनी को अवैध बताकर तोड़फोड़ की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्लॉट खरीदते वक्त उन्हें नहीं बताया गया था या जानकारी नहीं मिली थी कि ये कॉलोनी अवैध है। ये जी गड्ढा कॉलोनी कहते हैं इसको, नाला पर गड्ढा कॉलोनी। जी जी। कितनी जमीन ली थी आपने? 700। आपको पता नहीं था ये अवैध कॉलोनी है? कुछ नहीं पता था, उन्होंने तो नक्शा वक्शा दिखाया। हाँ। उसके बाद ही हम लोग आ गए इसके बहकावे में। क्या बताया था उसने? हाँ, यही बताया था कि भाई क्या कहते हैं, ये ऑथराइज कॉलोनी है, हाईवे आ रहा है, हाँ। कनेक्टिविटी रेल का वो बन रहा है, ये सब बताया था। बस सब्ज बाग सपने दिखाए थे आपको बड़े बड़े, यहाँ ये होगा, ये हाईवे मेरे पास निकले। तो छोटी छोटी गुड़िया हैं, ओहो। एक 2 साल की, एक 4 साल की। अब उन्हीं के भविष्य के लिए लिया था। 2 गुड़िया है मेरे पास। क्या करते हैं आप? मैं पंटाई करता पंटाई करते कहाँ पर? हूँ, यहीं पे सेक्टर 30 में, सेक्टर 30 में। धीरज नगर से। कितने रुपए में लिया था ये? ये उन्होंने 56 लाख बताया था, इसकी 14 लाख पेमेंट हमने दे दी। 56 लाख का लिया था ये? 14 लाख दे चुके हैं। 14 लाख दे चुके। अब डीलर से बात करिए आपने, त्रुट क्यों रहा है? फोन ही नहीं उठा रहे हैं? बात तो किसी फोन में। फोन नहीं उठा रहे। उनका खुद का ऑफिस तोड़ दिया, देखा आपने? जी जी मैंने देखा। है? अगर ये अथॉराइज होती तो उनका ऑफिस टूटता। हम तो परेशान है, हमारे पास तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर सिरसा से है। सिरसा में बीती रात आंधी तूफान ने जमकर कोहराम मचाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक आंधी तूफान की वजह से कई जगह पर पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिस वजह से रास्ते ब्लॉक हुए। इधर इसकी जानकारी बिजली विभाग को दी गई और बिजली निगम के अधिकारियों ने तुरंत बिजली सप्लाई को सुचारू करने को लेकर काम शुरू किया। बिजली निगम के अधिकारी ने बताया कि आंधी तूफान की वजह से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की सूचना मिली थी। फिलहाल बिजली कर्मचारी द्वारा बिजली सप्लाई को हर जगह दुरुस्त करने का काम जारी है।
रात के समय जो आंधी आई थी उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है बिजली का। यहाँ पर 4-5 खंबे तो यहीं पर गिरे थे शहर के एरिया, इसको हमने काट कर बाकी लाइन सारी चला दी। हमने एयरफील्ड 11 kV और 33 kV एयरफील्ड भी हमने 5 मिनट के अंदर चला दी थी। उसके भी ऊपर पेड़ों के गिरने का नुकसान हुआ था, लेकिन हमने 5-7 मिनट के अंदर सारा रेक्टिफाई कर दिया था उसको। और अब हमारी तरफ से सारे शहर की लाइनें चल रही हैं और ये कुछ एरिया फॉल्टी है, इसको हम खंबे दोबारा बदलवा कर और चलवा देंगे। इसमें कुछ तारें टूटी हैं उसको भी बदलवा देंगे और खंबे भी बदलवा देंगे और ये चालू कर देंगे लाइन। तो ट्रैफिक स्मूथली चल रहा है? हाँ, ट्रैफिक बढ़िया चल रहा है सर, ठीक चल रहा है। ओके सर, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। रात को ही हमने पूरा स्टाफ लगा दिया था, एससी साहब के निर्देश थे, एसडीओ साहब के निर्देश थे, उस प्रकार से हमने 20-25 बंदे लगाकर और साथ ही फॉल्टी एरिया को रेक्टिफाई करते गए हैं। तो शहर में और कहाँ खंबे गिरे हैं तूफान? और दूसरे एरिया में गिरे होंगे तो उसका सिटी एसडीओ से पता करना पड़ेगा कौन सी है। ये इंडस्ट्रियल एरिया में हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं है। हरियाणा में जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है, पानी की खपत भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर नारनौल की अगर बात करें तो नारनौल में नहरी विभाग और जन स्वास्थ्य विभाग गंभीर हो चले हैं, जिसको लेकर पानी सप्लाई और पानी आपूर्ति को लेकर, स्टोरेज को लेकर काम जोरों पर चल रहा है। जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि तेज गर्मी को देखते हुए वाटर स्टोरेज टैंकों में पानी का स्टोरेज पूरा कर लिया गया है, ताकि लोगों को पीने के पानी की कोई दिक्कत ना आ सके। सिंचाई विभाग के एक्सीएन ने पानी सप्लाई को लेकर भी तमाम जानकारी साझा की है। नारनौल शहर में कनाल बेस वाटर सप्लाई से पेयजल व्यवस्था की जाती है और ट्यूबवेल भी लगा रखे हैं। 4 कनाल बेस की बनाई गई है, एक रेवाड़ी रोड पे, 2 नसीपुर, एक नीरपुर में। पिछले 5/5/2025 को हमें पानी नहर में स्टार्ट हुआ था, 11 दिन ही पानी मिला, जिससे 90% हमने टैंक फुल कर लिए हैं। फिलहाल 70% टैंकों में पानी है हमारे पास और लगभग डेट 12 जून को पानी आने की संभावना है। 12 ट्यूबवेल हमने शहर में लगा रखे हैं। 33 ट्यूबवेल जो नए गांव 8 शहर में शामिल हुए थे उनमें है और पानी की व्यवस्था फिलहाल सुचारू रूप से पूरे शहर में दी जा रही है। नहरी पानी की व्यवस्था हमारे नहर के थ्रू जो हमारी जेएलएन कनाल है उसके थ्रू ही पानी आता है यहाँ पे, और उसके थ्रू महेंद्रगढ़ कनाल में पानी आता है फीडर के थ्रू, और महेंद्रगढ़ कनाल से पूरे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट को और हमारी डिवीजन को पानी दिया जाता है। और अपने यहाँ नारनौल ब्रांच से 3 नहरें, नारनौल ब्रांच से 2 नहरें निकलती हैं मेन, उनसे आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है पानी। बाकी अपने यहाँ पानी का कोई इस तरह का इशू इस बार नहीं रहा। पानी कम आया कंपैरेटिवली जो पहले आता है, और कम आने की वजह जो कुछ पानी की शॉर्टेज थी उस वजह से पानी की कमी इस बार महसूस हुई और रही। पर पानी जितना भी आया वो हमने इंश्योर किया कि मैक्सिमम जो पानी है वो। अगली खबर सोनीपत से है। सोनीपत के राई औद्योगिक क्षेत्र में एक प्रिंटिंग फैक्ट्री में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सुबह 8 बजे आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल की 8 गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए पहुंची, लेकिन आग लगातार फैलती ही चली गई, जिसके बाद पानीपत, बहादुरगढ़ और रोहतक से अन्य दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। बताया जा रहा है कि आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को कई घंटों तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। एक ये सुप्रीम ग्लो प्रिंटिंग प्रेस के नाम से एक फैक्ट्री है जिसमें प्रिंटिंग का काम होता है, जिसमें बहुत सारे प्रिंटिंग के सिलेंडर हैं, थिनर है और इसके अलावा बहुत सारा केमिकल भरा हुआ है जिसका अभी तक हमें पता नहीं चल रहा है क्या है। ड्रामों को बहुत सारे को बाहर निकाल दिया है। इस आग के जो फैलने का कारण है अभी तक पता नहीं चला है हमारे को। इस आग की वजह से 2 फैक्ट्री और नज़दीक में 855 और 856 की तरफ भी आग बढ़ गई थी, तो हमने उसको कंट्रोल कर लिया है। बाकी मौके के ऊपर 8 गाड़ियाँ हैं। समस्या ये है कि सर फैक्ट्री को चारों तरफ से कवर कर रखा है, उसमें टीन शेड पेरी हुई है। यहाँ पे जहाँ पे हमारे को एग्जिट का रास्ता नहीं मिल पा रहा है, अंदर फैक्ट्री के अंदर जो है ना एक बार एंट्री नहीं हो पा रही है हमारी। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर नशा तस्करी के आरोप में रेलवे पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि संयुक्त चेकिंग अभियान के दौरान एक नशा तस्कर को काबू किया गया, जिसके पास से करीब 3 किलो अफीम बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं गिरफ्तार किया गया नशा तस्कर झारखंड का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक आरोपी झारखंड से पहुंचकर लुधियाना में नशा सप्लाई करने की फिराक में था। फिलहाल आरोपी से आगे की पूछताछ चल रही है। ऐसा कल 21 तारीख को आरपीएफ जीआरपी की स्पेशल चेकिंग चल रही थी। उस चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति 1A रेलवे स्टेशन पर बैठा था।
जिसको शक होने की वजह से ड्यूटी मजिस्ट्रेट जैसा भी एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई होती है उसके अनुसार हमने जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा उसको बुलवाया था और उसके सामने तलाशी ली गई थी। उस लड़के का नाम है वीरेंद्र कुमार डांगी, बाप का नाम जतिन डांगी है। उनके मजिस्ट्रेट साहब के सामने तलाशी ली गई जिसमें उसके पास से 3 किलो 25 ग्राम पन्नी समेत अफीम पकड़ी गई थी, जिसका मुकदमा दर्ज किया गया और उसकी कार्रवाई की जा रही है। आज कोर्ट में पेश करेंगे और उसका रिमांड लेंगे। हाँ जी, हाँ, उसका एक मुकदमा पंजाब में जालंधर में दर्ज हुआ था पिछली साल 24 मई 2024 को जालंधर में, और इसके अलावा भी अगर कोई होगा तो उसको भी खंगाल रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। बीबीएमबी द्वारा हरियाणा को अतिरिक्त पानी दिए जाने के फैसले के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने पंजाब की आप सरकार और भगवंत सिंह मान पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने इस मुद्दे पर लगातार बेवजह राजनीति ही की। पहले आके बंद कर दिया, अब जब उनकी जनता ने इसके ऊपर एतराज किया कि ये पंजाब की संस्कृति के विरुद्ध है, हर जगह उनका विरोध होने लगा कि आपने पंजाब की संस्कृति रही है छबीलें लगा लगा के पानी पिलाने की, और आपने उनके हिस्से का हक का पानी छीन लिया, उनके बच्चों के मुंह से पानी का गिलास छीन लिया। तो उसके कारण आके इन्होंने किया है यहाँ पर, और इसी कारण अब हमें सलाह दे रहे हैं। पानी तो हमें पता है हमारे लिए कितनी जरूरत है उसकी। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।